दोस्तों, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बंजारा A to Z न्यूज़ में। जैसा कि आपने 2 दिन पहले देखा था, एक वीडियो वायरल हुई थी हरियाणा के ज़िला मेवात के फिरोजपुर हलके से गांव दुगरी में। वहां पर एक व्यक्ति की जो मृत्यु हो गई थी, तो जब उस व्यक्ति के देह को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में ले जाया गया, तो वहां पर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। तो आदमी की देह को जब आग दी जा रही थी, तो भारी बारिश के कारण ना तो ढंग से आग लग पा रही थी, ना ही कुछ और मतलब पर्याप्त साधन कुछ नहीं थे वहाँ पे। तो वहाँ के लोगों ने पेट्रोल तक भी डाला, तो वहाँ से कहीं से एडजस्ट करके एक टिन उठा कर लाए और 4 सदस्यों ने मिलकर उस टिन को अपने हाथों से पकड़ा। फिर उस व्यक्ति की देह को अंतिम संस्कार दिया गया। तो जब हमने ये वीडियो देखा, तो हम भी उस जगह हम 4 सदस्यों ने एक टीम बनाई और देखने गए कि आखिर माजरा क्या था, वो आपके सामने दिखाते हैं। पकड़ी हुई है, देखो ये संस्कार कर रहे हैं। बरसात हो रही है, कोई सुविधा नहीं है जी इधर, ठीक है। जिला नू, तहसील फिरोजपुर झिरका, ठीक है जी, गांव दुगरी। चौपाल निधि तुम बताओगे जब आओगे, भाई हमारे शमशान नहीं है, हमारे को शेड चाहिए, तो तभी तो पैसे भेजेंगे। हम इधर 23 तारीख को आए थे जी अंतिम संस्कार में। तो हमने इधर देखा कोई सुविधा नहीं मिली थी हमें, कोई भी सुविधा नहीं। गांव के अंदर जितने गांववासी थे सब इधर ही थे। हमने देखा अंतिम संस्कार फुल बारिश के अंदर किया, जिसमें अंतिम संस्कार नहीं हो पाया हमारा। हम 8-9 घंटे का लगते रहे, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। उसमें कोई सुविधा नहीं, उसमें कोई टीन की सुविधा नहीं, रास्ते की उसमें कोई सुविधा नहीं। हमने गाँववासी से पता करा, तो इन्होंने ये बोला है कि सरपंच ये बोल रहा है जी उसमें अभी कोई बजट नहीं आया है। तो बजट आया क्यों नहीं? तो सरपंच ने इस चीज़ की कार्रवाई की हो क्यों नहीं की? एक लंबरदार से हम पता करना चाहते हैं। लंबरदार साहब, मतलब आपने कभी इसको चीज़ को सरपंच को बोला था कि एक बार कही मैंने, हाँ जी, जब न करो भाई हमारे वहाँ में ना आए, वहाँ में दूसरे डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, कौन सा डिपार्टमेंट बोला था? बताया हुआ ना, कौन सा बताया वो में बजट हमारे वहाँ में ना। एक बार इधर मुँह कर लो आप। हाँ, ये बताओ। तो फिर मैंने कि भाई ठीक है, मैंने कि भाई एसडीएम से कहेंगे और क्या करें। अच्छा, एसडीएम के पास जाओगे जी? हाँ, एसडीएम के पास जाएंगे। तो देखो जी, पूरे हरियाणा सरकार में हर जगह इस चीज़ का बजट आया होगा जी, हर जगह इस चीज़ के ऊपर काम चालू है। भाई आज की बात तो है ना, ये 50 साल पहले तक ऐसे चलता आ रहा हो। क्या मैं ये तो कहीं ना कुछ सुना ही नहीं है आज तक भी। 50 साल से हमने तो यूँ ही देखा है। हमारी उम्र 60-65 की होगी, ऐसे ही चलता आ रहा है। कोई टीन टप्पकड़ इसमें कुछ नहीं। कोई इससे पहले आप एसडीएम ऑफिस गए थे कभी? ना भाई, ना गए हम तो कभी नहीं गए ना। आपको जाना चाहिए था, आपके गांव वासियों को जाना चाहिए था इस चीज़ के अब लिए। जाना पड़ेगा क्योंकि मजबूर हमने आपके स्थिति ऐसी देखी, या मतलब जाना पड़ेगा क्योंकि बहन जो पेट्रोल डीजल और काला तेल से, बहन जो मोबिलाल से अंतिम संस्कार हुआ। हाँ, यही बात है। इस चीज़ पे जरूर देखो जी, इस चीज़ पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं सरपंच साहब से, सरपंच साहब अगर आपके पास इस चीज़ का बजट नहीं आया है, तो आप आगे इस चीज़ की एप्लीकेशन दो, तो इसकी कार्रवाई की जाए और जितनी कार्रवाई होगी इतना अच्छा होगा। और ये तो संस्कार के लिए अंतिम संस्कार है भाई, बरसात के अंदर बहुत ज़रूरी है। खुला मौसम हो तब भी देखा जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है। टीम थप्पड़ तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। चल बैठने के लिए कोई धर्मशाला वगैरह वो नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे उनको जलाया गया था। बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे उसको जला नहीं पाए थे उनको। उसका कारण था ना टीन होना और ना कोई सुविधा होना। सारी असुविधाओं से लैस है ये। यहाँ 70-80 घर हैं, उनके बीच में पिछले आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा ना होने का कारण है कि इस गांव में एकता ना होना। तो उसका हम इसको दिखाना चाहते हैं। ये भाई हैं हमारे जो गांव से जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी यही मांग है कि ये हमारी कार्रवाई हो, इसमें सुविधा हो, टीन लगे और धर्मशाला बने यहाँ ठहरने के लिए। क्योंकि हम उसको जला तो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो सुविधा होनी ज़रूरी है। आप इसको सारे को दिखा दीजिए। सरपंच साहब ने ये कहा है कि हमारा बजट आया है, उसमें हमने ये बनाया है। तो उसमें ये बताइए आप, बाउंड्री बनाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? इसको मुर्दा से तो कोई लेना देना नहीं है इस बाउंड्री का, क्योंकि हम बाउंड्री बना सकते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए।
मुर्दा यहाँ जलेगा, उनको जलने के लिए यहाँ स्थान है। जब यहाँ ही कुछ नहीं है तो क्या होगा? हम गांव वालों से इसके बारे में जानना चाहेंगे। सुनील भाई इनका नाम है, ये हमारे नौजवान हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के जुनूनात्मक व्यक्ति हैं। हम इनसे अपनी राय जानना चाहते हैं खुद की। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर 3 दिन पहले एक देहांत हुआ था। तो देहांत में बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण तो यहाँ पर कुछ नहीं था हमारे लिए। यहाँ पर कुछ होने के कारण हमारे लिए इतनी मुसीबत हुई थी बहुत ज़्यादा। हमने मुर्दे को ऐसे फूंका था, बस पूछे मत, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बहुत परेशानियों का। तो हमने ऐसा करा था, पेट्रोल छिड़का था, काला तेल छिड़का था, मिट्टी का तेल छिड़का था, डीजल लेकर आए, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऊपर तिरपाल ताना था, टीन लगाई थी, तो इस वजह पे हमें बहुत दिक्कत या मुसीबतों का बहुत सामना करना पड़ा। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कुछ होना चाहिए। यहाँ हम आए हुए हैं दुगरी गांव में, जो फिरोजपुर क्षेत्र में पड़ता है। हम कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए साहब हैं, जो भादस क्षेत्र के हैं, हम उनसे जो ये कल परसों जो खबर है वो जो फैली हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वह जो अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं। और जी, कल 3 दिन पहले यहाँ एक सज्जन पुरुष की मृत्यु हुई थी। मृत्यु होने के पश्चात उसको वहाँ शमशान में ले जाया गया। ले जाने के 4-5 घंटे तक उनका दाह संस्कार नहीं हो सका। उसका कारण था बारिश होना। बारिश हो रही थी तो उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था। गांव वालों ने भरसक प्रयास किया, पेट्रोल भी छिड़का, डीजल भी छिड़का, उसके बाद जो काला तेल होता है वो भी छिड़का, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके। तो फिर टीन सेट होता है, 4 सदस्य उन्होंने पकड़ के चारों तरफ से टीन सेट को उसके ऊपर रखा और उस वजह से उनका दाह संस्कार हो सका। उसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आश्वासन दिलाते हो? आश्वासन दिला जी, क्या किस चीज़ के बारे में? जी आप तक बहुत जी आगे थोड़ा बहुत जी। ऐसा है कि जो ओम प्रकाश जी 2 दिन पहले एक्सपायर हुए थे, मैंने न्यूज़ों के माध्यम से मुझे पता चला कि गांव दुगरी में जी जो शमशान घाट है उसमें एक शेड होना चाहिए, जिसकी वजह से कल परसों 2-3 दिन बारिश बहुत ज़बरदस्त थी। बारिश के लगातार होने से वक्त पे उसका दाह संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि शेड होता तो उसको वक्त से ही उसको दाह संस्कार किया जाता। आज तक गांव वालों ने हमारे संज्ञान में कभी लेके नहीं आए, कभी इन्होंने आकर ये नहीं बताया कि हमारे ये गांव की एक समस्या है और ये अब मेरे संज्ञान में आया है। मैं गांव वालों से कह के जा रहा हूँ, एक सारे गांव वाले एक दरखास्त लिख के दें, मैं सरकार को उसको दूंगा, जितना भी उसका एस्टीमेट होगा और जो और डिमांड होंगी उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।